Good afternoon and welcome to my daily live show, which is daily live show. Ladies and gentlemen, today I'm gonna to join Mr. Shankar Singh Chip. शंकर सिंह चिप जी वो हैसियत हैं जो कि नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे, जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ पे, नेशनल पैंथर्स पार्टी से वो बिलोंग करते थे पहले, और आजकल अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो थोड़ी देर तक शंकर सिंह चिप जी हमारे लाइव में आ जाएंगे और आप लोगों के साथ रूबरू हो जाएंगे। उनका वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो उस पे भी बात होगी। बात जो आजकल पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है पूरे JNK में, पूरे कंट्री में, उस पे भी बात होगी। और कुछ सोशल एक्टिविज़म का भी काम किया हुआ है उन्होंने, उस पे भी बात होगी। तो बहुत जल्द हमारे लाइव में शंकर सिंह जी भी यस कनेक्ट। शंकर सर, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। हेलो, आर यू गेटिंग मी सर? सर आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आ रही है। हेलो, मेरी आ रही है सर? हाँ, कम कम आ रही है। मैं फिर हेडफोन खोल के, आप भी हेडफोन निकाल के बात कर लीजिए। जी जी सर आपका बहुत वार्म वेलकम है। बड़ी मुश्किलों से आपके साथ राब्ता हुआ लाइव। थैंक यू। आज हम कल से ट्राई कर रहे थे कि शंकर सर के साथ जुड़े, बात करें, बट कनेक्टिविटी का कुछ ऐसा है कि कनेक्टिविटी की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे थे कल से। तो अल्टीमेटली हमने हार नहीं मानी, तो अल्टीमेटली हम जुड़ ही गए। तो सर पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू माय चैनल। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा सर, कुछ बातें आपसे करनी है आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में, कि आपका कितना पॉलिटिकल करियर है, और पेंडेमिक के बारे में भी हम बात करेंगे कि पेंडेमिक चल रहा है उसमें क्या क्या आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट डिस्कस योर पॉलिटिकल करियर। आपने पॉलिटिकल करियर कितना, यस, पॉलिटिकल करियर के बारे में आप अपना बता दीजिए कि कितना पॉलिटिकल करियर है आपका। आवाज हाँ, अपनी अपनी वो हेडफोन की माइक्रोफोन भी साथ में हाथ के साथ रख लीजिए सर। जी जी हाँ, ये ऊपर ऊपर रख लीजिए थोड़ा सा। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ रख लीजिए, हाँ, ताकि आवाज तेज थोड़ा सा आ जाए। जी 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 तो अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में पहले पहली बात तो आपको वार्म वेलकम मेरे चैनल पे। तो अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, इस बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप पॉलिटिकल करियर के बारे में आप अपने बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बात ये बहुत देर की है कि हम कम ही आजू में एक पॉलिटिकल पार्टी पैंथर्स पार्टी के साथ जुड़े थे, और जी जी वो पार्टी एक जम्मू कश्मीर की आवाज़ थी और जम्मू कश्मीर के लिए अपना आवाज़ उठाती थी, जी जी जिसके सरबराह थे प्रोफेसर भीम सिंह जी, और जी वो जी बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। उनके साथ बिल्कुल हमें काम करने को मिला और जी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने उनसे पाया। और बिल्कुल ये
लंबा सफ़र है मेरा 28 ईयर का, कि हमने 28 साल पैंथर्स पार्टी में काम किया, बतौर एक वर्कर ज्वाइन हुए थे और स्टेट लेवल पे हमने पार्टी तक पहुँचे और वहाँ पार्टी में हमने प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कंटेस्ट की, पार्टी प्रेसिडेंट की। तो अच्छा अच्छा। ये जी जी जी, तो पार्टी का ये हमारा एक गहरा संबंध था। हम जी जी पार्टी में चले, लोगों की आवाज़ बने, जितना भी हम सक हुआ हमने लोगों की आवाज़ को देर से बेर उठाया और अपने दिल से उठाया और जी जी जी। आगे आगे हम चलते रहे। सोशल और पॉलिटिकल दोनों को हमने साथ लेकर समाज में काम किया है और बिल्कुल। वो एक मिसाल है कि जिस तरह से हमने माड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन भी लड़ा एमएलए जी का जी 2014 में, जी और जी। उसमें हमने लोगों को जाकर अपने वोट की कीमत क्या है उसके बारे में बताया कि वोट जागरूक किया। कैसे डालना है, जागरूक जी किया। जी तो जी जी जी। बेशक वो वोट मिले कम मिले नहीं मिले, लेकिन एक जो अपना एक जिम्मेदारी के साथ हमने काम किया और वो हमने लोगों तक एक उसकी अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की कि वोट की वैल्यू क्या है और वोट किस तरह से किसको कास्ट करना है, कैसे उसको अपने हक के लिए यूज करना है। जी उसके बाद आपने अपनी पार्टी ज्वाइन करी, मान लीजिए पैंथर्स के बाद डायरेक्ट आपने जी अपनी जी पार्टी जी ही ज्वाइन कर हाँ, ली, जी जो जी बुखारी साहब की। ये जो आप पिछले साल की बात है कि हमने वो पैंथर्स पार्टी को किसी वजह से हमने उनसे अपना नाता तोड़कर हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो एक नई पार्टी स्टैंड हुई, जम्मू के हक की बात करती है और जम्मू के सच्चाई की बात करती है, सच्चाई की राजनीति लेकर आई है, जो जम्मू और कश्मीर खित्ते को साथ चलाना है। तो हमने सोचा कि अगर कोई ऐसी आवाज़ है तो उसके साथ जुड़कर उस आवाज़ को आगे बढ़ाना ये हमारा भी कर्तव्य है। जी 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 जी। जी तो अभी सर जैसे कोविड की महामारी चल रही है, तो कोविड की महामारी में जैसे सारे बोलते हैं जी अभी पार्टी वाले तो घरों में बैठे हैं, तो आपके कार्यकर्ता कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो कोरोना की महामारी का अब प्रकोप पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और जी जी। इस समय बहुत सी ज़रूरतें हैं कि एक इंसान को इंसान के साथ खड़े होने की ज़रूरत है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से हमने इंसान को सहारा देना है। तो बिल्कुल। चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, सोशल। चाहे जी जी वो जी। सामाजिक हो, कोई भी शख्स इस समय वो अपना योगदान जो है देश के लिए देना उसका जरूरी माना गया है। और जी जी। हम हमारी तरफ से जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी के हाँ। जो लीडर्स हैं, वो काफी तादाद में वो लोगों को अवेयरनेस देने का काम भी कर रहे हैं और जी जी। सरकार को एक दिशा निर्देश देने का काम भी कर रहे हैं कि सरकार बिल्कुल का बिल्कुल। क्या दायित्व है, इस समय सरकार की क्या जिम्मेवारी है। सरकार को वो उस लिहाज से वो अपने बयानों के द्वारा सरकार को आवाज पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हमने आज मिलकर इस लड़ाई के साथ लड़ना है, ये लड़ना है कोरोना बिल्कुल। महामारी पर। जी 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 जी, तो ये बहुत जरूरी है। जी जी जी। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो सरकार की जिम्मेवारी है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है, हाँ क्योंकि हाँ। सरकार सरकार की जो जरूरतें हैं, सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार उससे बोलने से तो काम नहीं चलेगा कि सरकार बोलती है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा जो एक प्लांट्स है, ऑक्सीजन का प्लांट्स है, तो अगर ऑक्सीजन का प्लांट्स है लगा हुआ है तो ऑक्सीजन की कमी कैसे है, वो बिल्कुल कहाँ है। बिल्कुल। उस उससे तो पेशेंट मरना नहीं चाहिए, पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए।
तो आए दिन रोज आप अखबारों में या टीवी के चैनलों के माध्यम से पता चलता है कि एक पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली गई, जान या चली फिर गई, बिल्कुल। प्रॉपर उसको जान चली, या फिर प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो उसकी जान चली गई। तो ये एक नेग्लिजेंसी जो थोड़ी सी देखने को मिल रही है, इस सरकार को इस नेग्लिजेंसी को सुधारना पड़ेगा और पारदर्शिता के साथ आज सबको काम करने की जरूरत है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सबको मिलकर इस महामारी के साथ हमने लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कहीं जी आपको ये नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट को इससे पहले ही अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए थे? क्योंकि इस वेव का तो पता था सभी को। मान लो गवर्नमेंट को भी पता था कि ये वेव आने वाली है, सेकंड वेव, और इसके बाद थर्ड वेव भी आने वाली है। तो जी कहीं ना जी कहीं चूक हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस महामारी को, जब पहला इसका जो फेस आया, कोविड जी जी। 19 जब पहला फेस आया, तो उस फेस में तो जगदम पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गया। हाँ हाँ। और लॉकडाउन के बाद आपने देखा कि किस तरह से ये धीरे 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 जो थोड़ा थोड़ा कमी आती गई। तो बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने इस तरह से इसको लाइटली ले लिया कि अब कोरोना खत्म हो गया है, हो अब गया, ये बिल्कुल। वायरस खत्म हो गया है और अब ये शायद नहीं आने वाला है। अभी तो तो मास्क जगदम मास्क सरकार लगाना भी लोगों ने बंद कर दिया था। बंद कर दिया था। और बिल्कुल। दूसरा ये कि जो 5 स्टेटों की इलेक्शन पे ही सारी सरकार का फोकस रहा, सरकार का पूरा ध्यान उधर चला गया इलेक्शन की यस तरफ। यस यस यस। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिजी हो गई, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी हाँ हाँ। भी पूरे प्रचार में व्यस्त हो गए। तो इस बिल्कुल। ढांचे को देखने के लिए किसी के पास समय नहीं था। तो नहीं था, बिल्कुल। उसकी उसकी जो कमजोरी की वजह से आज जो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का जो वायरस इतना फैल गया है कि रोज दिन 4 लाख से ज्यादा जो संक्रमण आ रहे हैं, और 4,000 से ऊपर 5,000 तक भी डेथें हो चुकी हैं पर डे। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब तो सरकार के आंखें खुल गई हैं, अब तो सरकार कुछ नया नया कर रही है रोज के रोज। पर जो पहले इन्होंने थोड़ी सी लटर मस्ती की, थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज जो इतनी जाने चली गई और इतना जो हिंदुस्तान वीक हो गया है हर तरीके से। हर एक इंसान फड़ी फरोश जो था, जो दिहाड़ी लगाने वाला था, उसका बुरा हाल है, ट्रांसपोर्टरों का बुरा हाल है, तो एक व्यापारी का बुरा हाल है। तो पूरे हिंदुस्तान में ये महामारी के साथ साथ जो एक दूसरी महामारी भी फैलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर सर, आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन में थोड़ी सी देरी होगी? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार तो पूरा पूरा फोकस इलेक्शनों की तरफ चला गया था, तो क्योंकि लॉकडाउन लगाने का समय नहीं था इनके पास। नहीं नहीं, लॉकडाउन एक तो तो जैसे मान लीजिए कि इनको तो पता था कि यहाँ पे मान लो मुंबई में लहर आ गई है, दिल्ली में जी लहर आ गई है, तो जी यहाँ पे जेएंडके की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ कि जेएंडके की सरकार ने थोड़ा सा क्यों वेट किया कि जब यहाँ पे ज्यादा केसेस आएंगे तब लॉकडाउन लगाएंगे? तब तक क्यों जी वेट करते रहे? क्यों ना बॉर्डर्स को सील कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बहुत अच्छा थोड़ा सा चूक सवाल है हुई है ना, आपका। जेएंडके सरकार की बिल्कुल, भी चूक हुई है। अब ये तो बिल्कुल चूक दर्शाती है, क्योंकि इस देरी के कारण ही तो आज ये नतीजा सामने आ रहा है। अगर सरकार टाइम रहते हुए अपना एक्शन करती और पूरी तरह से इसको लॉकडाउन कर देते, या फिर किसी तरह से, जैसे हमारा लखनपुर है, वहां पर चेक पोस्ट लगाई जाती चेक। कि बिल्कुल। कोई भी अगर इंटर होता है स्टेट में तो उसका वायरस चेक करके ही उसको अंदर आने दिया जाता। अंदर आने पर देते थे, ऐसा बिल्कुल। सरकार ऐसा नहीं हुआ। जी तो जी सरकार ने सब तरफ से तो ओपन कर दिया, जी। और वो ओपन करने के कारण आज जो है कि इतना वायरस का जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वायरस जो है
वो अपना पूरी तरह से पैर जमाया हुआ है और हर रोज अभी सर हमारी वॉल पे ही दिख रहा है एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि 14 केसेस देसा डोडा देसा डोडा जी में 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप अभी अभी जस्ट जी जी अभी हमारी वॉल पे लिखा हुआ है कि 14 केसेस आ गए हैं देसा डोडा में, अभी रिपोर्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है ये हर कॉर्नर में हमारा ये जो वायरस है ये हर कॉर्नर तक पहुंच गया हुआ है। देसा डोडा कहाँ बिल्कुल और कहाँ, ये मान लो हर इलाके में, कोई इलाका, कोई गांव, कोई शहर, कोई जगह नहीं रही है जहां तक ये वायरस की इस वक्त वो नहीं पहुंची है, रीच नहीं हो। देखिए वायरस अब जो पहले फेस में था, वो आज जो दूसरी फेस में वायरस आया है, इसकी शेप कुछ अलग है पहले से। ये बिल्कुल। ये जैसे मेडिकल एक्सपर्ट हैं जो वो बता रहे हैं कि ये हवा के साथ ये फैल रहा है और डबल म्यूटेंट ये है, ट्रिपल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, हाँ जी जी जी, ट्रिपल म्यूटेंट। तो उसके साथ ये इसका कहीं भी पहुंचना कोई इसके लिए कोई वो नहीं है कि ये गांव में नहीं पहुंचेगा या पहाड़ों में नहीं जाएगा या फिर सिटी में रहेगा। ये हर जगह इसके पैर जो हैं आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा चेतन होना पड़ेगा कि इससे कैसे बचा जाए और इस महामारी को किस तरह से रोका जाए, ये आगे बस्तियों में ना पहुंचे। जैसे आप डोडा देसा की बात बता रहे हैं, तो वहां पहुंच गया है तो इसको पुंछ या रजौरी में पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है। वही तो बात है, ये कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। अभी मैं जैसे चाहता हूं कि सारे लॉकडाउन का पालन करें। जैसा आप कह रहे हैं कि सारे अपना मान लो बाहर ऐसे ना घूमे, लॉकडाउन का पालन करें। जो गवर्नमेंट एसओपीज गवर्नमेंट ने रखी हैं इसके लिए, उनको फॉलो करें अगर जी बचाव करना है, क्योंकि ये इतना खतरनाक वायरस है, इसका पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। तो शंकर सर अगर और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तो इसके साथ ये थे हमारे शंकर सिंह चिप जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ जम्मू से। तो ये बता रहे थे कि कुछ चूक हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अगर कुछ लास्ट वर्ड्स, अभी शंकर सर दोबारा से आ गए हैं, अगर लास्ट वर्ड्स बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इनको मैं और मौका नहीं, अभी कनेक्ट तो नहीं हो पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से चूक हुई है और लॉकडाउन जो अब लगा ये बहुत पहले लगना चाहिए था। इससे पहले भी मैंने एक टॉक शो करा था, उसमें मान लो अभी वेव दिल्ली में ही थी, तो उस टाइम मेरी डिस्कशन हो रही थी, हमारे एक गेस्ट थे विनोद कुमार पंडिता साहब, उनके साथ डिस्कशन में कर रहा था। तो उस टाइम मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि लॉकडाउन जल्द से जल्द लगाया जाए और कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि ये जो चेन है इसको हम ब्रेक कर सकें। क्योंकि कुछ ही केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए थे उस टाइम, तो उस टाइम वो वाला मौका था कि हम इस चेन को ब्रेक कर सकते थे। और जैसे इन्होंने ही शंकर सर ने बताया कि लखनपुर में प्रॉपर चेक होता हर कस्ट ये क्या कहते हैं जो पैसेंजर है, हर पैसेंजर का। अब ये है कि अगर इसमें क्या होता है कि अगर कोई आज इन्फेक्ट हुआ है, उसका अगर उसी टाइम टेस्ट भी करें तो उसमें नहीं निकलेगा, वो नेगेटिव ही आएगा। वो एक दो चार दिन के बाद उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं आना। तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट जितना मुझे नॉलेज है कि जिस टाइम इन्फेक्ट होता है उसी टाइम वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव नहीं आता है, वो टाइम बीतते बीतते नेगेटिव आता है।
और ये जो वायरस है ये डबल म्यूटेंट भी है, कहीं कई जगह पे, कहीं पे ट्रिपल म्यूटेंट भी है। वो डॉक्टर ज़्यादा बेटर जानते हैं कि ये डबल म्यूटेंट क्या होता है, ट्रिपल म्यूटेंट क्या, इसके आकार चेंज करा हुआ है। ये लास्ट ईयर की तरह वाला वायरस नहीं है जिसमें कि मान लो बचाव था 98%, 97%, मान लो 2-3% ही डेथ रेट था। मगर ये वाला जो वायरस है ये जिसको जकड़ लेता है इसको छोड़ता नहीं है। इसमें ज़्यादा, मान लीजिए आपके पिछले कुछ दिनों का ही अगर आंकड़ा लेंगे तो बहुत सारी डेथ्स हुई हैं हमारे जे के में। ऐसा तो, क्योंकि हाईएस्ट डेथ्स का रिकॉर्ड भी इन्हीं दिनों बना है। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। इस वायरस से बचने के का एक ही तरीका है कि घर से बाहर नहीं निकलना जब तक कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। एसओपीज को फॉलो करना है, और हाथ वगैरह सैनिटेशन का भी ख्याल रखना है घरों का। तो मैं दोबारा लास्ट वर्ड्स शंकर सर से लेना चाहता था, बट अभी नहीं जुड़ पा रहे। तो अभी हम डॉक्टर साहब हैं, शंकर सर। तो इसी के साथ आज का ये वाला लाइव मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अभी एक और लाइव मेरा है इसके बाद, तो वो वाला लाइव भी ज़रूर देखें। तो आज का लाइव हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से हम आज कनेक्ट हुए हैं शंकर सर से के साथ। इनके साथ हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं किसी और दिन भी, बट आज क्योंकि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुए थे अभी तक, और अब डिस्कनेक्ट हुए, अब दोबारा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आज का लाइव ख़त्म कर लेते हैं। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए खुदा।